हमारे जमाने में अब देखिए ये पर्सनल चॉइस है, मुझे एक अच्छा प्रोवाइडर चाहिए था एज अ हस्बैंड। इफ़त जी आपने कहा माशाल्लाह आपकी बेटी जवान हो रही है, अल्लाह उसका नसीब अच्छा माशाल्लाह करे। शी इज 21। आप बूढ़ी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सब पूछना चाहते हैं। क्यों कुड़ती नहीं हूँ? नहीं अभी आप कुड़ती नहीं हूँ। इफ़त जी आपने जिस तरह अभी कहा तो ऐसा लगा कि आप कुड़ी हुई हैं जब भी आप नहीं, पर गुबार निकाल लिया ना। अच्छा निकाल लिया। देखिए वो वही वाली बात है, अक्सर लोग मेरे हवाले से भी यही बात करते हैं कि आप इतना नेगेटिव बोलते हैं या कुड़ते हैं। जिसको इस मुल्क से मोहब्बत होगी ना वही कुड़ेगा। लेकिन सर आपसे बोलते नहीं नेगेटिव, आप देखते भी नेगेटिव। और कुड़ना कोई गलत बात नहीं है, सही बात। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चीजें बेहतर हो, क्योंकि हमारी नस्ल नोमी की आंखों की इंश्योरेंस होनी चाहिए। सीरियसली, सही बात। यू एक्ट फ्रॉम योर आईज। आंखें बोलती हैं, तुम्हारी इंश्योरेंस होनी चाहिए। जब मुंह थक जाए तो फिर आंखें बोल रही होती हैं। नहीं, मेरा पहला ड्रामा एज एन एक्टर शॉर्ट फिल्म हम कर रहे और नोमी उसके हीरो और मैं हीरोइन, और इन्होंने मेरी आंखों में देख के बोल दिया, अल्लाह मेरे तो पसीने कुछ समझ ना आए कि मैं भूल जाऊं जब मैंने बोलना इसकी आंखों में देख के। फिर इसने मुझे खुद कहा कि मेरे कान की तरफ देख के बोलो। अच्छी बात। और ये सुनते भी अच्छा है, इसीलिए कहा कि मेरे कान की तरफ देख के बोलो। इतनी जो हमारी यहाँ की आवाम है नफरत का इजहार 2 सेकंड में कर देती है, तो इतना आप बोलती हैं अपने सटायर प्रोग्राम में और इतनी कंट्रोवर्सीज आपकी क्रिएट होते हैं। मुझे एक बात बताइए, तो उमर साहब ने आपको कहा नहीं कि बीबी मैं हाथ जोड़ता हूँ ये प्रोग्राम बंद कर दे या चल यहाँ से चले, इससे पहले कि तुझे कोई जान से मार दे, तुम्हें सड़क पे निकलना है, कोई अजाब खड़ा हो जाएगा? तो डोंट यू थिंक सो उमर साहब ने कोई रिक्वेस्ट की हो इस किस्म की? उमर साहब बहुत समझाया मुझे, बहुत इवन के लड़ाइयाँ भी हुई। हाँ मस्ट बी। लेकिन इवेंचुअली मैंने उसे मना लिया। लेट मी टॉक उमर, आई नीड टू टॉक। अगर ये मुझसे छीन लोगे ना तो आई विल बी अ वेरी अनहैप्पी पर्सन। आपको कभी खौफ आया? मुझे धमकियां बहुत आई। हाँ। और सबसे ज्यादा रेप की आती हैं औरतों को धमकियां। ओह माय गॉड, दोज आर वेरी स्केरी। कुछ जान की भी आई। शाह से वफादारों ने मेरे साथ मुझे ट्रेंड करवाए रखा और बहुत गंदी बातें लिखी। लेकिन फिर मैंने फैसला किया मैं हर बात का जवाब दूंगी। मैंने हर बात का जवाब देकर उनको चुप करा दिया, क्योंकि उनके पास कोई रीजन नहीं था मुझे हेट करने का। आई जस्टिफाइड माई सेल्फ। फिर बंद क्यों किया प्रोग्राम? आई एम टेकिंग अ लिटिल ब्रेक। अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द शो अगेन। लेकिन मेरे शो का मकसद सिर्फ पॉलिटिकली सटायर नहीं था। मैंने औरतों के हुकूक पे, मी टू पे, सब पे सटायर किया। लेकिन अभी मुल्क इतने बुरे उससे गुजर है कि किसी और चीज के बारे में बात करना वैसे ही आपको बुरा लग रहा है। मतलब जैसे कि आप क्रिकेट मैच कैसे देख सकते हो बैठ के पूरी काबीना, जब आपका बेड़ा गर्क मुल्क का हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, सीजन्ड आर्टिस्ट होने के बाद और माशाल्लाह द काइंड ऑफ वर्क व्हिच यू हैव डन, ब्यूटीफुल वर्क, यू वर गोइंग इनटू प्रोडक्शंस एज वेल, ठीक है? और कुछ 1-2 आपने आइडियाज भी हमने डिस्कस किए, फिर उनको वहीं क्यों रहने दिया? उसके लिए वी वर लुकिंग फॉर अ स्पॉन्सर और एन इन्वेस्टर। बस चीजें कर रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो मैंने डिसीजन लिया है शोबिज़ छोड़ने का। पहले तो मैं दूसरों के ड्रामे कर रही थी, रेगुलरली कर रही थी। बट यू आर नॉट गोइंग टू डू इट एनीमोर जी? नोमी कोई ऐसी ऑफर आ जाए कि मैं कोई हवाओं में उड़ने लगूं और पागल ही हो जाऊं तो कर लूंगी, वरना इस पैसे में, इस तरीके में, इस तरह की कहानियों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और दूसरी चीज जो मैंने नोट की है, तुम भी मेन लीड से और मैं भी मेन लीड से अब एज में आके कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं। मेरा और आज के सुपरस्टार का फर्क सिर्फ फी में है। वो 50 लेता है, मैं 25 लेती हूँ, ये है हमारा फर्क। वरना कमरा मुझे भी एक्टिंग के लिए अलग चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट मुझे भी अपना अलग चाहिए, मुझे रहने के लिए भी अच्छा 5 स्टार होटल चाहिए, मुझे अपनी वैनिटी भी चाहिए उसी तरह जिस तरह लीड को चाहिए होती है, क्योंकि मैंने भी परफॉर्म करना है और एक्चुअली परफॉर्म तो करते ही एक्टर्स। तो ये इतनी भारी जो हमें जॉब देते हो, आपको लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन है? ऐसी वैसी मतलब हमें तो क्लर्क समझा जाता है ना, बॉसेस को अलग अलग कमरा, लड़का लड़की को मिल गया, बाकी जाओ। आई मीन यू डोंट फॉरगेट वेयर आई कम फ्रॉम। इसी बात को मैं लेके चलूंगा। ये हमारे दौर में एक प्लस पॉइंट ये होता था कि हम एक ही जगह सारे इकट्ठे बैठते थे, जिसमें हम उस प्रोजेक्ट पे गुफ्तगू भी करते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते थे, रिहर्सल्स करते थे, भी साथ साथ होती रहती थी, कदमों में बैठते थे, साथ साथ काम भी होता रहता था। और जब वो चीज, जब हम वो सीन परफॉर्म करते थे, वो जेल्ड लगता था।
आज हर एक को एक अलग-अलग कमरा, एक अलग-अलग सब कुछ चाहिए। और उसका ना सीन आपके साथ कोई पड़ता है, सेट पे आपको बुला लेते हैं, वहीं पे आपने एक्सटेम्पोर एक्टिंग करनी है। हमें रिहर्सल्स की आदत है, मुझे नोमी ने इतनी बातें सिखाई हुई है कि किस तरह सरप्राइज होना है, अगले को मतलब लाइंस भूल जाओ कि वो क्या जवाब दे रहा है। ये हमारी टेक्निक्स हमें पता है, लेकिन आप एक दफा आके बात तो करो, मूव क्या लेनी है, क्या करना है। आर्टिस्ट कंफर्टेबल ना हो पहले से एक दूसरे से। हाँ, नहीं डिस्क्रिमिनेशन है। हीरो हीरोइन शहजादे तहसी क्लर्क, आपस में भी यंगस्टर्स के ताल्लुकात ठीक नहीं है, जेलसी है। और वो सेट पे आते हैं और और उसके नेगेटिविटी बाद फैली होती है। हीरो हीरोइन की आपस में नहीं बन रही होती यार। तो ये कब तक रहेगा, ये सूरत हाल कब तक रहेगी? ये अब घटिया सोच आ गई है, घटिया लोगों की ईगोज ऐसे ही सेटिस्फाई तो होती है। आप लोग प्रोड्यूस करके इस सोच को नहीं, बदले हमें ना। कोई शौक नहीं है प्रोड्यूस करने नहीं, का। सोच भाई, को बदलें। भाड़ में जाए सोच। अरे भाड़ में जाके ना आप बदले, अपने ना बदले भाई, मेरा ये ड्यूटी नहीं है। पूरे जहां क्या पढ़ रही हैं? जी, शी इज स्टडीइंग डाटा साइंसेस, माशाल्लाह, अच्छा, माशाल्लाह, and she is editor of a uni newspaper. She's going to माशाल्लाह, Cornell. माशाल्लाह, माशाल्लाह, Yeah, that was my dream, जो पूरी उसने कर दी है, माशाल्लाह। and माशाल्लाह she is doing well. इसलिए तो मैं इतनी बोल्ड हो गई हूँ, वो यहाँ है ही नहीं। जी सामिया जी, हमारी सुपरस्टार के स्टार्स क्या कहते हैं? अच्छा, जो जायचा कहता है इनका, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि हम समझते हैं जी दबंग बंदा बड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदा होगा। ये जितनी आपको बाहर से स्ट्रॉन्ग नजर आती है, अंदर से उतनी ही सेंसिटिव है। इनको अक्सर सितारा कंट्रोवर्सी में डाल देता होगा इनका, क्योंकि प्लूटो जब 9th हाउस के अंदर होता है तो ये कंट्रोवर्सीज पैदा कराता है आपको। ओके, तो इतनी सेंसिटिव मिजाज के साथ इफ़त जी कैसे कोप अप करती हैं? फिर आप पहले उससे- सामिया बहुत मुश्किल था जब पहले मेरी ट्रोलिंग शुरू हुई, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, पर ये मिजाज पहले नहीं देखा था कि लोग खुलेआम गालियां एक दूसरे को दें। अब मेरे समझ- लिए इतना मुश्किल था कि मैंने सोशल मीडिया कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल बस फ्रिवलेस बातें करती रही, फैशन की बातें करती रही। देन आई रियलाइज कि आई एम इंटरेस्टेड कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, और जो मेरी अकल मुझे कह रही है नाकिस, मैं पूरी सिंसेरिटी के साथ वो बातें करती हूँ जो मुझे ठीक लगती हैं। नहीं तो फिर कोप अप कैसे करती हैं? इतनी कि सेंसिटिव खुद ही अपने आप को समझाती हूँ इफ़त, इट्स ओनली यू सेइंग द ट्रूथ एंड योर माइंड। किसी ने जो बोलना है बोलने दो, जिसने जो कहना है करे। मैं तो बाकायदा डायलॉग करती हूँ अपने हेटर्स से, एंड इन द एंड वो मुझसे माफी मांग के जाते हैं। आगे चलिए। परफेक्ट वाइफ हैं, आइडियल मदर हैं, बच्चे के लिए बड़ी हालांकि इनकी इकलौती औलाद है नूरे जहां, लेकिन बहुत डिसिप्लिन रही होंगी माँ माशाल्लाह। नहीं, एज है, बिल्कुल मदर, है। जो कि She is मैं a इनको good kid. और मैं हैरान हूँ कि मोहब्बत के मामले में इफ़त, जब मैं आपका सितारा देखती हूँ माशाल्लाह, यहाँ पे नज़र आता है कि हस्बैंड के मामले में टचवुड आप ब्लेस्ड हैं, लेकिन कोई भी आपको मोहब्बत करके भूल नहीं सकता आपसे। भूल जाते हैं, क्यों नोमी भूल जाते हैं ना। जी आगे चलिए। हाँ, तू ना बोली कुछ, अल्लाह के वास्ते कुछ ना बोली। मैंने इनके प्रोग्राम में एक मोहब्बत में सच बोला था, तो लड़ी गया। मैं भी हाथ जोड़नी है। हम आपको जानते हैं, वो एक मजाक की बात थी जो Obviously, two हाँ। friends sitting भाई, together, मैं I'm अक्सर कहता laughing. हूँ ना कि इफ यू कांट अंडरस्टैंड माय जोक दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माय। नॉट माइंड।